पार्वती के पहले अवतार हो चुके हैं। 51 अवतार माता पार्वती के पहले हो चुके हैं। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी होती है वो 51 मुंडों की माला पड़ी हुई है। शिव जी के गले में 51 मुंडों की माला है। कभी मेरे महाकाल बाबा का दर्शन करना, महाकाल बाबा के दर्शन करोगे तो महाकाल बाबा के गले में आप कभी चांदी के मुंडों की माला देखना। चांदी के मुंडों की जो माला दिखेगी वो महादेव के बाबा के किसी पंडित से, किसी पुरोहित से, किसी पूजन करने वाले से, महादेव की आराधना करने वाले से पूछना ये मुंडे किसके हैं तो बता देंगे ये पार्वती जी ने जो जन्म लिए हैं। बार बार माता पार्वती के जो प्राण छूटते हैं भगवान शंकर ने वो पार्वती के मुंडों को अपने गले में धारण कर कर रखा है, अपने गले में धारण कर कर। दुनिया के अपनी धर्म पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले केवल एक ही हैं, वो है देवाधिदेव महादेव। इतना प्रेम करते कि पत्नी मर के भी चली गई तो उसका मुंडा अपने गले में पहन के घूमते। और आज का आदमी होता तो मरते से दूसरी का विचार कर लेता किसको लाना है। वो महादेव है, महादेव। क्या भगवान विष्णु की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? क्या भगवान नारायण की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? पर मेरे नारायण के गले में कभी तुमने अष्टलक्ष्मियों का स्मरण नहीं देखा होगा, केवल एक लक्ष्मी को देखा होगा। पर मेरा महादेव 51 चली गई, उनके मुंडों को भी अपने गले में धारण कर कर रखा है। वो मेरा देवाधिदेव महादेव है जो नारी का सम्मान करना जानता है, स्त्री का आदर करना जानता है, सत्कार करना जानता है। किसी धर्म में दूसरे धर्म में नारी का जितना सम्मान नहीं होता उतना सनातन धर्म में होता है, उतना सनातन धर्म में होता है। दूसरे धर्म के देवताओं को देखना अकेले ही मिलेंगे, पर हमारे सनातन धर्म के देवताओं को देखना, नारायण के साथ लक्ष्मी, इंद्र के साथ इंद्राणी, कृष्ण के साथ राधा, राम जी के साथ सीता, महादेव के साथ पार्वती, हमेशा जोड़े से मिलते हैं। वो यूं कहते हैं कि तुम इधर उधर मत भटको, साथ रहो, आनंद में रहो, अलमस्त रहो। जैसे हम दोनों साथ रहते हैं तो रोज 56 भोग खाने को मिलते हैं, तुम दोनों साथ रहोगे। अकेले कहीं चले जाओगे तो दुखी हो जाओगे, इसको ले जाओगे तो रोटी बनाकर कैसे भी तुमको दे ही देगी। इसलिए साथ बनाकर रखिए, साथ। अपना बनाकर चले। अश्वत्थामा 4 साल के एक छोटा सा शिलाखंड उठाकर लेके आ गए। ब्रह्मा विष्णु ने जैसे महादेव को प्रकट करा, एक शिवलिंग प्रकट हो गया। वो शिवलिंग प्रकट होते से ही शिवलिंग प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की बुद्धि में नहीं बैठा, ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं, सिर कहाँ हैं? मैं मस्तक का पता लगाता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और आप नारायण चरण का पता लगाओ। भगवान विष्णु पताल में गए, तलातल रसातल जाते गए, चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी को लगा नीचे जाते से मेरी हंसी उड़ जाएगी। केतकी का फूल पकड़ा, फूल को उठाया केतकी के। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प तू मेरे साथ नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर जी का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। आगे चलते चलते गाय मिल गई। गौमाता को ब्रह्मा जी ने कहा गौमाता रुको, नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौमाता बोली मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तुझे घर की पहली रोटी देता रहूंगा। प्रसन्न होकर दोनों चले। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी आपको शंकर जी का सिर मिल गया क्या? ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ शंकर जी के चरण मिले क्या भगवान नारायण आपको? नारायण ने सत्य कह दिया, मुझे चरण नहीं मिला। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, नारायण आपने सत्य बोला, इसलिए आज से
आपका नाम सत्यनारायण होगा। आप सत्य बोले इसलिए आपका नाम सत्यनारायण होगा। ये सत्यनारायण जी की कथा है। आप लोगों ने कथा करवाई सत्यनारायण जी की? कितने लोगों ने करवाई घर में? जम के तो हाथ उठाओ जरा, जो जो कथा कराए हो रख लो रख लो रख लो। सबने कराई है। और कराई है से मतलब नहीं कराते रहना चाहिए। पर आपने पंडित जी ने कथा करी होगी, उसमें वर्णन करा होगा। एक गरीब ब्राह्मण था, किसी को कथा करते देखा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर उसने कथा कराई। सही है, बोलते जाओ। लक्कड़हारे ने देखी, उसने कथा कराई, कथा सुनी, कथा कराई। फिर आगे वर्णन आया। बनिए ने कथा कराई, कथा सुनी, फिर उसका पति पानी में डूब गया, फिर उसने कथा कराई। फिर एक राजा ने कथा सुनी। तो इसमें सब वृतांत आया कि ये 4 अध्याय 5 अध्याय में जो वर्णन किया गया, उसने ये कराया, उसने वो कराया। पर इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी थी जो सबसे पहले ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा यही थी कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट करा, प्रकट करते से भगवान शंकर ने नाद कर कर कह दिया, तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। तुमने सत्य बोला है। संसार का जो मनुष्य एक कलश पर श्रीफल केल के खंभ रखकर मेरी आराधना, आपकी आराधना करेगा, सुनो नारायण, उसके मनवांछित फल को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। तब से ये सत्यनारायण कथा का वृतांत चला। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। ये स्कंद पुराण वृतांत मिला। देखना चाहिए। हमारा पुरातन अगर हमको देखना है तो हमारी पुराणों में देखना पड़ेगा। आपकी सही प्रॉपर्टी देखना है आपको तो तहसील जाना पड़ेगा। और सही परमात्मा को पहचानना है तो शिव महापुराण में आना पड़ेगा। तहसील में जाओगे, रजिस्टर ऑफिस में जाओगे, बही खाता खुलवाओगे तो तुम्हारे दादा परदादा का मकान नंबर ये था, खसरा नंबर ये था, उनका मकान यहां पर था, उनकी जमीन इतनी थी, तहसील में मालूम पड़ता। और तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या करा, कितना धर्म कमाया, कितना पुण्य करा, क्या भजन करा, क्या कीर्तन करा, उसको जानने के लिए तहसील नहीं, शिव महापुराण की कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे पूर्वजों का पूरा पोथी पाना यहां खुल जाता, प्राप्त हो जाता। भगवान नारायण ने कह दिया सत्य बोले। बोलो, सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता, इसलिए मरने पर भी लोग बोलते जम जम के राम नाम। जम के तो बोलो, अरे बोलो तो सत्य। कितना डर रहे हो, बोल लो अच्छे से। अपन मर जाएंगे, जब दूसरे बोलेंगे अपन कब बोलेंगे? अरे तो मौका है बोलने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राम नाम सत्य। हम तो हमेशा कहते दिवाली मिलने जाओ ना तो किसी के यहाँ हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहा करो, डायरेक्ट जाकर कहा करो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे, मेरा बुरा चाहती है? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में बहुत असत्य बोला। दिन भर मोबाइल पर झूठ, दिन भर झूठ 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 झूठ। कम से कम अब जो जिंदगी बची है उसको सत्यमय जी लो, थोड़ा सा सत्य बोल लो, उसी का नाम है राम नाम सत्य। एक सत्य, केवल एक सत्य। शिव कथा कह रही। इस राम नाम सत्य के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है तुलसीदास जी की।
राम नाम सत्य के पीछे तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कहानी है। कभी मौका लगे तो नीमच में जो कथा करी थी, नीमच में कथा करी थी, और उस कथा में आपको राम नाम सत्य की पूरी कथा मिल जाएगी। आप कभी मौका मिले तो उसको निकालना और उसको सुनना कि राम नाम सत्य क्यों आया मुर्दे के पीछे, क्यों बोला जाता, वो प्रधान शिव कथा कर रही है। क्या आपको सिर मिल गया? हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिल गया। आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी झूठी, अगर ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शिव जी ने आकाशवाणी कर कर कहा केतकी के पुष्प तू झूठ बोला है, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर तू महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल महादेव पर चढ़ जाता है तो हजारों गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। ये केतकी के फूल को श्राप दे दिया। आप ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला है शिव जी का? गौ माता कहती है ब्रह्मा जी को मस्तक मिला। भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता। तेरी पूंछ, पांव, पेट, सींग, आंख, मुख, नाक सब कुछ पूज्य होगा, पर तेरी जिह्वा से, तेरे मुख से तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा मुख अपूज्य होगा। सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर सनातन हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। झूठ बोला, झूठ। अब सोचो जरा सा, गाय ने एक झूठ बोला था तो उसकी परिक्रमा पीछे से होने लगी। तुम कितना झूठ बोलते हो तो तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करिए। और झूठ बोलने के बाद भी तुम इतने खुश होते हो कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया। झूठ बोलने के बाद भी इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये बड़ा कठिन है। क्यों झूठ बोलना, क्यों प्रपंच करना, क्यों छल करना, क्यों छल? ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला। शिव जी को क्रोध आया, पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ब्रह्मा का सिर काट दे। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर जो फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटकर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर में से रक्त बहता चले गया, जिससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हुआ। आज भी उत्तर प्रदेश में यह कर्मनाशा नदी बहती है, जिसके घाट पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है इसमें हाथ मत, इसमें आचमन मत करना। पूरी दुनिया की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिस कर्मनाशा नदी में पक्षी भी चोंच नहीं डालता, कुत्ता भी पानी नहीं पीता। ये वो कर्मनाशा है जिसका छींटा अगर शरीर पर लग जाए, उस पानी का एक अंश शरीर पर लग जाए, तो उसकी 7 पीढ़ी में जो तुमने दान पुण्य व्रत उपास जो कुछ करा होता है वो सब नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी का जल का छींटा है। लोग दूर रहते हैं, दूर कर्मनाशा से। झूठ बोल गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को देखा, भगवान शिव की आराधना करी। भगवान नारायण ने, ये कटा हुआ सिर कहां जाएगा, आप कृपा करिए। तब भगवान नारायण बार बार विनती करे तो शिव जी ने वो कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और कह दिया इस बड़ के पेड़ को मैं निर्माण कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा आप कुछ वर नहीं दोगे? शंकर भगवान ने कहा नारायण आपके कहने से इस बट वृक्ष को मैं वर देता हूँ, इसके नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, जो बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया।
बटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, एक निवेदन है, कर्जा कितना भी हो जाए पर मरने का प्लान मत बनाना। कई लोग कहते हैं हमारे बहुत कर्जा हो गया, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। हम भी कह देते मर लो, मर, रखा ही का है। अगर मरने से कर्जा चूक जाता है तो मरने में कहा जाता है। मरोगे, दूसरा जन्म लोगे, दूसरा जन्म लेके तीसरा लोगे, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। एक कथा आपको पहले सुनाई है, एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत माल है। सेठ जी उधार देते थे तो कागज पे लिख लेते थे, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो चतुर होता था वो कह देता था इस जन्म में, जो खाने की उम्मीद रखता था वो कहता था अगले जन्म में ले जाओ। सेठ जी सबको उधार देते। चोर भी चले गया, उसने भी उधार मांग लिया, तिजोरी देख ली, रात को आके छुप गया। कहां छुपा? जहां पर सेठ जी की बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी, उस तबेले में, उस भैंस के बाड़े में जाके छुप गया। सेठ जी जाए, मैं तिजोरी चुरा के ले जाऊं। रात को भैंसें आपस में बात कर रही थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा तो कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। दूसरी ने तीसरी से पूछा तू? 6 साल हो गए दूध देते देते। पर एक बात समझ में नहीं आता रही जी कि अपन सेठ जी के यहाँ इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो बूढ़ी भैंस बोली ये सेठ बहुत चतुर है, सबको उधार पैसा देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो उस जन्म में नहीं चुका पाता भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता रहता है। तो आपसे भी निवेदन है भैंस का जन्म ना मिले, इसलिए जिसका लिया है उसका दे दो, नहीं तो अगला जन्म भैंस का पाकर सेठ उन सब निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे, हिसाब पूरा करेंगे। लिया देव, कर्जा हुआ है, मरना नहीं, टेंशन नहीं लेना। कई लोग कह देते अब तो हम मर जाएं तो अच्छा। हम भी उनसे कहते हैं मर लो, मना नहीं है, परंतु थोड़ा सा मरने का फैशन चेंज करो। ओल्ड फैशन में नहीं मरना, ट्रेन के नीचे कुएं में डूब के, जहर खा के, फांसी बांध के, ये तो ओल्ड फैशन है। कोई नया फैशन निकालो मरने का। तो उनने पूछा गुरुजी तुम बता दो। हमने कहा नया फैशन है, मरने का जब प्लान हो ही गया है तो भगवान के भजन में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, कथा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। मरना ही तो है। भजन करते करते, कीर्तन करते करते, राम जपते जपते, स्मरण करते करते अपने प्राण चले भी जाएं तो भगवान भी दूसरा जन्म देगा तो अपना बना कर देगा, फिर भटकने नहीं देगा। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अगर मरना ही है तो वो श्रेष्ठ है, क्या करोगे? भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर महादेव का बड़ा वृतांत है। जब ज्यादा कर्जा हो जाता है तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो उसका पूजन करा जाता है बटकेश्वर महादेव के नाम से। धीरे 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 कर्जा चूकने लगता है। बटकेश्वर महादेव। शिव तत्व को पहचानना। शिवलिंग जैसे प्रकट करा वैसे ही 4 वर्ष के अश्वत्थामा ने एक छोटा सा एक पाषाण रखकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दी। बस एक जिद है, मुझे महादेव से एक जिद है। 4 साल का अश्वत्थामा सोच रहा है कि मुझे गाय का दूध पीना है और गाय का दूध देवाधिदेव महादेव पर ज्यादा आता है, वो मुझे पिलाएंगे, वो मुझे देंगे। और अश्वत्थामा शिव जी की आराधना में लग गया। ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगल मंगलकारी,
वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शिव का गुणगान कर रहे हैं। आप दिल से जो कहें वो सुनता। एक पत्र आया, बड़े सुंदर सुंदर पत्र हैं, वैसे तो पूरे पत्र अच्छे हैं, पर देखिए बड़ा भाव सुंदर लिखा है। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा है अगर वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती पुष्पा कैलाश सिंह सिसोदिया, ग्राम खामनी, जिला बुरहानपुर। पीछे हैं क्या? इधर देखिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरी सबसे छोटी बहन श्रीमती सरस्वती प्रसाद पाटिल, नासिक महाराष्ट्र, जिनके विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी, कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 12 वर्ष तक सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, खूब खर्चा भी किया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। बाबा की कृपा। शिव कथा का वर्णन क्या है, एक लोटे जल का क्या वर्णन है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया, शिव जी को जल चढ़वाना, बेलपत्र चढ़ाना, खाना, यही क्रम प्रारंभ करा। और 12 वर्ष के बाद मेरी बहन के यहाँ 2 संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है। दोनों बच्चों के फोटो मैं लगा रही हूँ, ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक और सुंदर पत्र, पहले फोटो देख लो उनके जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं, जिनका पत्र है और जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप ही के हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 फोटो लगाए गए हैं वेंटिलेटर पर पड़े हुए पत्थर के ऊपर। मेरा नाम दिव्यानी राजेश भारती है। मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोरोना काल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 5 जनवरी 2022 में बाबा की कृपा से शिव तत्व को प्राप्त किया है। 6 फरवरी 2022 को बाबा का चमत्कार देखने को मिला, बाबा की कृपा देखने को मिली। मेरे भाई का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, उनका फोटो लगा रही हूँ, जो कि कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर पर डाल दिए गए थे। डॉक्टरों ने कह दिया था बचने का कोई चांस नहीं है। 99% शरीर काम करना बंद कर दिया है, हिलना डुलना बंद कर दिया है, मेंटली काम करना बंद कर दिया। 48 घंटे का समय दिया गया था। 48 घंटे तक भी मेरा भाई ठीक नहीं हो पाया। आखिरी में बाबा की कृपा किसको कहते हैं? सीहोर का कंकर शंकर किसी के यहाँ पर रखा था, उसका पानी बुलवाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बुलवाया, एक बेलपत्र बुलवाई। अब हमने तो सोच लिया कि अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद डॉक्टर वापिस दे देगा, लेके तो जाना ही है। हॉस्पिटल से शमशान तक पहुंचने की यात्रा है। एक बेलपत्री भैया के पलंग पर ही रख दी गई और शरीर पर चढ़ा हुआ पानी लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, मात्र कुछ ही घंटे निकले थे
और खबर आई कि भैया ने नेत्र खोलना प्रारंभ कर दिए हैं। ये शिव तत्व है। और बाबा की कृपा से मेरे भाई खतरे से बाहर आए और बाबा की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए हम पूरे परिवार समेत उनको यहाँ प्रणाम करने आए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। पंडित देवेंद्र बापू काले, सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे, महाजन पेट, बुरहानपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो। इधर हैं क्या? अच्छा अच्छा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित देवेंद्र बापू काले, सबरंग कलेक्शन के पास बड़े बालाजी मंदिर के आगे, महाजन पेट, बुरहानपुर। मैं पंडित देवेंद्र काले, महाजन पेट, ब्रह्मपुर, बुरहानपुर से 2 वर्ष पहले भोपाल के नीलकंठ शेष जी के यहाँ पर गया हुआ था। गर्मी के कारण मेरे शरीर पर बड़े बड़े फफोड़े हो जाते थे, लाल धब्बे हो जाते थे। तब जिनके यहाँ मैं गया हुआ था उन्होंने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है, महाराज जी हम भी सुनते हैं, आप भी थोड़ी देर सुन लें। और बैठकर कथा का रसपान किया। आपने जो शिव जी का महत्व बताया, उस महत्व के अनुसार शंकर पर दुर्वा, बेलपत्र और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को लेकर आना, बेलपत्र को लेकर आना, बेलपत्र खाना और जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। सारे डॉक्टरों की दवाई पहले से खा चुका था, सालों हो गए थे। वो फपोले गर्मी के टाइम पर हो ही जाते थे, मिटते नहीं थे। पर बाबा की कृपा से मेरा शरीर आज की तारीख में पूर्ण तरह से स्वस्थ है, मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। पत्र बहुत सारे हैं, ढेर, और उसमें सब पत्रों में आपके हृदय की बात आप लोग लिख के रखें। एक पत्र और देख लीजिए, जिसमें जो फोटो लगे हैं, जिन फोटो में एक बेटी का पूरा चेहरा, पूरा स्वरूप खराब हो चुका था, जिसको बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से किरण भल राय, खरगोन जिले के पुनासला ग्राम से आई हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 दिसंबर 2022 को सुबह 6:30 पर इंदौर में अचानक कार से एक्सीडेंट हो गया था। इंडोल टोल टैक्स खड़े ट्रक में हमारी कार घुस गई थी। मेरी बेटी उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने जा रही थी, साथ में रूममेट एक दोस्त भी थी। बाबा 6 बजे जो एक्सीडेंट हुआ उसके फोटो में लगा रही हूँ कि बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि पूरा शरीर, पूरा चेहरा, सबकी सब उसका बिगड़ चुका। यहाँ तक कोई सार तत्व नहीं था कि बचे ना बचे, हर तरह से समाप्ति की ओर थे। सब लोगों ने रोना चालू कर दिया। हम लोग बहुत रोए कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो शायद ही जीवित रहे। पर बाबा की कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, हॉस्पिटल ले गए। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल का महत्व और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको औषधि देना, दवाई देना जब चालू करी, हमारी बेटी को धीरे धीरे, जो मृत्यु के घाट पर थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो भी धीरे धीरे होश में आना प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को ही कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं।
उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल, हम तो फिर बार बार कहेंगे, 3 घंटे की कथा आपको मिलती है, उसमें से आधा घंटा मूंछ वाले भैया ले लेते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में भी अगर आप लोग केवल बैठने की जगह ही ढूंढते रहे और बोलते रहे तो हम तो कहेंगे, फिर वो कहते हैं ना कि चंदन की लकड़ी मिली और उसको जलाकर कोयला बना लिया तो किस्मत फिर तुम्हारी बेकार है महाराज। हम तो कहें उसको पहचानो। 2.5 घंटे की जो कथा मिली है उसको किस तरह से ग्रहण करना, कैसे प्राप्त करना, कैसे लेना। इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? ये सारे इतने इतने पत्र तो अभी हम पढ़े ही नहीं हैं, जो पढ़े हैं थोड़े बहुत रखे हैं, और भी सारे पत्रों को तो हम माइक से बोल नहीं सकते। सब पत्र यहीं पर रखे रहेंगे, 7 दिन तक रखे रहेंगे। 7वें दिन के बाद भी जाएंगे तो यहीं छोड़कर जाएंगे। हर पत्र में मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। जिसके मन में संशय हो वो इन पत्र वालों, क्योंकि हम तो इनको भी नहीं पहचानते, आप जाकर इनसे खुद अपने मन का भाव पूछ सकते हैं कि शिव की कथा सुनने का लाभ क्या होगा। यहां कोई हमारे पास में ना तो बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में कोई विद्या है। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, और वो भी नहीं है तो केवल शंकर के द्वार पे से मुस्कुरा के निकल जाने में भी वो कल्याण कर देता है। वो देवाधिदेव कुछ नहीं उसमें। एक पत्र में किसी ने रो रो कर लिखा है, देखिए पत्र को, मैं सुनीता। अब देखिएगा जरा, पत्र लिखने के लिए कागज नहीं पुष्टे पे लिखा है, और कितना भाव लिखा है उस पत्र पर। मैं सुनीता बालाराम जी टाक। कहीं बैठी हैं सुनीता जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं सुनीता बालाराम जी टाक गुरुदेव, एक लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व है। मेरी पुत्री जिसका विवाह 2014 में हुआ था, लेकिन 8 साल से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने उसका सारा इलाज करने के बाद कह दिया था इसको संतान का सुख नहीं रहेगा, इसके यहाँ औलाद नहीं होगी। टेस्ट भी करवाने का सोचा, डॉक्टर ने उसका भी कह दिया कि इसको उससे भी संतान नहीं होगी। गुरुदेव 2020 में आपकी कथा सुनी, शिव जी का क्या वर्णन होता है, शंकर जी के दरवाजे पर जाने से क्या लाभ होता है। बरहानपुर में तो आपको पहली बार हम देख रहे हैं, आज तक आपकी कथा में हम लोग गए भी नहीं थे। गुरुदेव केवल टीवी पर कथा सुनकर शंकर जी को जल चढ़ाते, आचमन करते। बेटी से कह दिया तुमरुका जी का नाम ले और शिव जी की आराधना कर। बेटी ने तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। 1.5 महीना हुआ, सारे डॉक्टर फेल और बेटी का गर्भ ठहर गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। बेटी का गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरी बेटी का जीवन है, जहां सब कुछ हार जाए। कलकत्ता में कहा था, भाग्य लिखने वाला देवता होते हैं, भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य को बदलने वाला मेरा महादेव होता है। कब बदल देता है, कैसे बदल देता है, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर। एक किसी भाई ने लिखा है उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। जिसने लिखा हो अगर बैठा हो तो, क्योंकि पत्र ढूंढने में समय लगते हैं थोड़ा सा। मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया।